हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम बताने जा रहे हैं मॉडल संख्या 2 के बारे में। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ढंग से, तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि इस पर संस्कृत का क्वेश्चन ही डालेंगे, लेकिन चाहते हैं कि अगर मॉडल सेट डाल देंगे, किसी बच्चे के लिए भविष्य की बात होती है तो वो अच्छा फ़ायदेमंद देती है। इसलिए हम चाहते हैं कि मॉडल सेट ही डालेंगे अच्छे से। तो सभी मॉडल सेट आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। और हम 5 मॉडल सेट जारी कर रहे हैं, ध्यान सुन लीजिएगा। 5 मॉडल सेट जारी कर रहे हैं, जिसमें से आपको एग्ज़ाम में 100% आए टकराएगा, यानी कि 80 प्रश्न आपको मिलेगा। 80% में आपको पूरी क्वेश्चन आधा बनाना ही है। तो ध्यान से देख लीजिए अच्छी तरह से, आपको एग्ज़ाम में एक ही प्रश्न बाहर से नहीं पूछा जाएंगे। ये 5 मेरा सेट आप अच्छी तरह से तैयारी कर लें और एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। ध्यान से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम समय को बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी होगा उसको भी दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन को देख लेना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और यहाँ पे कुछ बात लिखा होगा, ध्यान सुन लीजिएगा। खंडों में कहता है कि 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपको से एक विकल्प सही होंगे। इन 80 प्रश्नों में से आपको 40 प्रश्न को सही विकल्प देना है और उस ओमार सीट पे घसना है, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या आपको पहला मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन लंबा हो सकता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन इसलिए हम थोड़ा जल्दी में रहेंगे और चाहेंगे कि आप इसका आंसर याद करेंगे। आप ऑप्शन आप देख लीजिएगा फटाफट, ठीक है। और हम इसका सिर्फ आंसर ही बोलेंगे, ठीक है, अंत तक ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न क्या आपको पहला मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना किया गया था? ध्यान सुन लीजिए, इसका आंसर भी जान लीजिए। बूढ़े, ऑप्शन क्या सी मार लीजिए। प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। दूसरा में, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ध्यान सुन लीजिए, इसका आंसर जान लीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। चलिए, ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखिए, भारतीय शासन प्रणाली क्या है? तो ये संघात्मक है, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन संख्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 4 मिल गया, ध्यान से देख लीजिए। 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव संशोधन किए गए। इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? चलिए, इसका आंसर जान लीजिए। संघीय शासन प्रणाली को अपनाना था, ठीक है। ऑप्शन संख्या डी मार लीजिए। प्रश्न क्या आपको 5 देख लीजिए। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? चलिए, इसका आंसर भी सुन लीजिए, फ्रांस का। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। छठा, रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? चलिए, इसका आंसर जान लीजिए। लेनिन ने किया था। प्रश्न क्या आपको मिल गया हो, ध्यान से देख लीजिए। 7 को, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन का था? तो यानी कि निकोलस द्वितीय का शासन था, ठीक है। चलो, ऑप्शन संख्या डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। 8वां, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघीयात्मक शासन प्रणाली लागू किया गया था? चलिए, इसका आंसर जान लीजिए। 25 देशों में इसका संघीयात्मक शासन जो है उसका लागू किया गया था। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। 9वां प्रश्न, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? यानी कि राजनीतिक दल का जो नींव सबसे पहले पड़ी थी वो ब्रिटेन में पड़ी थी, ठीक है। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 10 मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? यानी कि कांसी राम जो थे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। 11वां प्रश्न की ओर। तो चलिए,
ये क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, यानी कि पुर्तगाली थे जो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी थे। चलिए ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया वो 12वां देख लीजिए फटाफट। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया वो ध्यान से देख लीजिए फटाफट। 13वां प्रश्न की ओर। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? याद रखिए इसका आंसर जो है वो है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, प्रश्न क्या आपको 14वां मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए क्या कर रहा है। भारतवर्ष का सबसे पुराना राजनीतिक दल क्या होता है? तो ये होता है कांग्रेस है। भारतवर्ष का सबसे पुराना राजनीतिक दल है ना वो कांग्रेस दल है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आपको 15 मिल गया और ध्यान से देख लिए। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या होता है? नागरिकों की गरिमा में वृद्धि होता है। सबसे सर्वोत्तम गुण जो होता है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि होना। चलिए ऑप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। 15 लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर सुन लीजिए, अब्राहम लिंकन का है। चलिए ऑप्शन प्रश्न संख्या जो है 17 को देख लीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो याद रखिए ऑप्शन संख्या जो है वो बी मार लीजिएगा। 1925 ईस्वी में के.वी. हेडगेवार ने किया था इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना जो किया था। तो 17 को बी मार लीजिएगा, ऑप्शन संख्या सही है। प्रश्न क्या 18 को देख लीजिए बिल्कुल। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों को और लौटो या नारा किसने दिया था? याद रखिएगा इसका नारा जो दिया था वो दयानंद सरस्वती ने दिया था इसका नारा। चलिए ऑप्शन संख्या ये मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ ध्यान से देख लीजिए। 19 में काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर नाम होता है। ऑप्शन क्या मार लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट है, बी में। चलिए प्रश्न क्या आपको 20 में मिल गया हुआ ध्यान से देख लीजिए। सन 1854 ईस्वी में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया? ठीक है, तो इसका आंसर जान लीजिए, वो मुंबई में खोला गया था। ठीक है, ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या कैश को देख लीजिए। हाँ, असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका है? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर भी देख लीजिए क्या होगा। सो एडवर्ड कारपेंटर ने यह नारा दिया था। हाँ, असम्मानित लोकतंत्र है, मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसने कहा था? एडवर्ड कारपेंटर का था। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया और ध्यान से देख लीजिए। 22वां प्रश्न की ओर देख लीजिए। ठीक है, चलिए लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो ये जातिवाद और क्षेत्रवाद होता है। लोकतंत्र का सबसे बहुत बड़ी बाधा क्या होता है? याद रखिएगा, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद होता है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया और ध्यान से देख लीजिए। 23वां प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित हैं? तो सऊदी अरब की जो महिलाएं जो है अभी भी मताधिकार, अपना अधिकार से क्या है, वंचित है। चलिए प्रश्न क्या आपको 24 मिल गया, ध्यान से देख लीजिए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, इंग्लैंड। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, यानी कि 24 का ए आप मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ ध्यान से देख लीजिए। 25वां प्रश्न की ओर। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? ध्यान सुन लीजिए, अब इसका आंसर भी ध्यान से सुन लीजिए। 1786 ईस्वी में किया गया था निर्माण। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ ध्यान से देख लीजिए। 26वां प्रश्न की ओर। अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष किया था? तो 1856 ईस्वी में किया था पटना की यात्रा। चलिए ऑप्शन क्या ये मार लीजिए, बिल्कुल सही है।
प्रश्न क्या 27 को देख लीजिए, अमेरिकी मुद्रा का क्या नाम है? अमेरिकी जो मुद्रा का जो नाम है वो डॉलर नाम है। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको 28 को देख लीजिए, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? तो चलिए इसका ऑप्शन भी जान लीजिए क्या होगा। सो ये संपत्ति होता है। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कौन सा जमाव संभव होता है? तो वो संपत्ति जमाव संभव होता है। चलिए ऑप्शन संख्या जो है ए मार लीजिए। प्रश्न क्या आपको 29 में मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है क्या? यानी कि इसलिए ऑप्शन संख्या जो डी मार लीजिएगा, इनमें सभी साधनों से होता है, यानी कि प्राकृतिक साधनों से होता है, भौतिक साधनों से होता है और मानवीय साधनों से होता है। यानी कि कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या जो डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको 30 मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार क्या होते हैं? अर्थव्यवस्था का जो मूल व्यवस्था होती है वो होता है 3 होता है, इसलिए ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या वो 31 में देख लीजिए, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर भी जान लीजिए, भारत। यानी कि भारत में जो है अर्थव्यवस्था वो मिश्रित होती हैं। चलिए प्रश्न क्या आपको 32 मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती हैं क्या? भारतीय राष्ट्रीय में सम्मिलित रहती हैं क्या? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय घरेलू उद्योग भी सम्मिलित रहता है, विदेशी भारत से प्राप्त आय भी सम्मिलित रहता है। यानी कि कह सकते हैं ए और बी दोनों कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको 33 मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए, मिस्र का निवासी कौन था? मिस्र का जो निवासी था वो था सिकंदर था। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा, सही है। प्रश्न क्या आपको 34 मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो वह चीन से आरंभ होता है। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया, 35 को देख लीजिए, आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया था? ध्यान से सुन लिए, इसका आंसर भी जान लीजिए, विलियम्स बोल्ट्स के द्वारा इसका प्रेस का आरंभ हुआ था 1766 ईस्वी में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या 36 को आप देख लीजिए फटाफट, इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया था? मुद्रण कला का जो प्रचार किया था वो था कैक्सटन था। कैक्सटन, यानी कि ऑप्शन क्या जो डीसी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 37 को देख लीजिए, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था किसने? तो ऑप्शन संख्या जो है डी मार लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। प्रश्न क्या आपको 38 मिल गया, पूंजी का निर्माण कहाँ होता है? चलिए इसका आंसर जान लीजिए, बचत द्वारा होता है पूंजी का निर्माण। प्रश्न क्या 39 को आप देख लीजिए फटाफट, कि शाखा का क्या अर्थ होता है? शाखा का अर्थ होता है विश्वास करना या ऋण लौटाने की क्षमता, यानी कि कह सकते हैं इसका ऑप्शन संख्या जो है बी सी मार लीजिएगा, ए और बी दोनों हो सकता है। प्रश्न क्या आपको 40 मिल गया और ध्यान से देख लीजिए, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? यानी कि ऑप्शन क्या जो है 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 41 को देख लीजिए, निम्नांकित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है? ध्यान से सुन लिए, इसका आंसर सुन लीजिए, नगर जो प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है। चलिए प्रश्न क्या 42 को देख लीजिए आप, निम्नलिखित में खड़ी फसल कौन होते हैं? तो ध्यान सुन लीजिए, इसका आंसर जो है वो चावल होता है, वो खड़ी फसल नहीं होता है, सॉरी खड़ी फसल होते हैं। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया 43 को देख लीजिए, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना होता है? ध्यान से सुन लिए, इसका आंसर जान लीजिए, 2.5% होता है।
प्रश्न क्या क्या है 44 को देख लीजिए। संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बैठक हैन नगर में किस वर्ष आयोजित की थी? ठीक है, इसका आंसर सुन लीजिए, 2007 में किया गया था। चलिए ऑप्शन क्या बी मार लीजिए। प्रश्न क्या आपको मिल गया 45 को देख लीजिए फटाफट। भारत में साक्षरता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। 1904 ईस्वी में किया गया था साक्षरता आंदोलन। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। 46 जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। 1989 ईस्वी में किया गया था। चलिए ऑप्शन क्या बी मार लीजिए। प्रश्न क्या आपको 47 को देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देखिए। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था? ठीक है, इसका आंसर जान लीजिए। प्रारंभिक शिक्षा को। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 48 को देख लीजिए। जनसंख्या के विवरण के आधार पर वंचित परिवार का प्रतिशत क्या होता है? तो 51.3% होता है। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया 49 को देख लीजिए फटाफट। किस प्रकार के चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में मिलता है? ऑप्शन क्या जो है वो बी मार लीजिएगा, अवसादी में होता है, सॉरी अवसादी में होता है। चलिए ऑप्शन क्या बी मार लीजिए, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या 50 को देख लीजिए। भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका ऑप्शन जो है आंसर जो है दक्षिण भारत में हुआ था। चलिए ठीक है, इसका आंसर मार लीजिएगा, बी मार लीजिएगा, दक्षिण भारत। तो फ्रेंड्स मैंने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चनों का हल अभी कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का भी घंटी होगा उसको भी दबा लीजिए, ताकि जो भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। तो फ्रेंड्स इतना अच्छा छोटा सा काम कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर दीजिएगा, और एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट को इतना बढ़िए कि कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न क्या आप 51 को देख लीजिए। निम्नलिखित में से भारत में किस फसल की उपज सबसे अधिक होती है? ध्यान से देख लीजिए, इसका आंसर सुन लीजिए, चावल का। प्रश्न क्या 52 को आप देख लीजिए फटाफट। स्थानांतरणशील कृषि पद्धति को पश्चिम घाट में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, कुमारी। ऑप्शन क्या ये मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया 53 में, ध्यान से देख लीजिए। भारत में तांबे गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? ध्यान से सुन लिए, इसका आंसर जान लीजिए, घाटशिला में हुआ था। ठीक है, भारत में तांबे गलाने का आधुनिक कारखाना जो सबसे पहले खुला था वो घाटशिला में खुला था। चलिए ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 54 को आप देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार पर सहायक हुई थी? ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व बैंक और सी विश्व व्यापार संगठन। यानी कि और कह सकते हैं इसका जो सभी है, तीनों इसमें सही ऑप्शन है। यानी कि ऑप्शन क्या जो आप डी मार लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न क्या आप ध्यान से देखिएगा 55 को। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1993 में इसका जो भारत मानव अधिकार नियम जो है पारित किया गया था। ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर जो है आप मार लीजिएगा सी में, 55 का सी। आप 56 को देख लीजिए। हॉलमार्क का शब्द चिन्ह या लोगो या किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण मिलता है? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर सुन लीजिए, सोने के आभूषण होता है। चलिए ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 57 को देख लीजिए एक बार। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? कोयला बांध का निर्माण, इसलिए भूकंप वहां पे आया था महाराष्ट्र में। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 58 में। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं होती हैं? तो चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, कोच्चि। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा।
प्रश्न क्या आपको मिल गया, 59 मिल गया होगा। ध्यान से देखिए, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नया नाम क्या है? चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, छत्रपति शिवाजी हवाई पतन। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 60 मिल गया। ध्यान से देखिए, इनमें सबसे दक्षिण पतन कौन होते हैं? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर सुन लीजिए, तूतीकोरिन। चलिए प्रश्न क्या आपको ध्यान से मिल गया होगा। ध्यान से देखिए 61 को, बिहार के जूट उत्पादन में क्या है? बिहार में जूट उत्पादन में क्या होता है? गिरावट हो रहा है। चलिए ऑप्शन क्या है, बी मार लीजिएगा। प्रश्न से क्या आपको मिल गया होगा 62। ध्यान से देख लीजिएगा, बाढ़ क्या होता है? प्राकृतिक आपदा होता है। चलिए ऑप्शन क्या ये मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 63। ध्यान से देख लीजिए, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो समुद्र में पहले सुनामी आता है। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा। ध्यान दीजिए 64 को, भारत में कितने प्रतिशत भूकंप प्रभावित होती हैं? ध्यान से देख लिए, इसका आंसर सुन लीजिए, 54%, यानी कि 54% इसका जो होता है भूकंप से प्रभावित हो जाते हैं। भारत में कितनी प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित होता है? तो 54%। चलिए ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको देख लीजिए 65 को मिल गया होगा। ध्यान से देखिए, बिहार में तंबाकू क्षेत्र कहाँ है? तो गंगा का उत्तरी मैदान में। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा। ध्यान से देख लीजिए 66 का, प्रकृति मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया गया था? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर भी सुन लीजिए, पीला। ऑप्शन से क्या बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 67, इनमें उच्चवक्ष प्रदर्शनी की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है? ध्यान से सुन लिए, इसका आंसर भी सुन लीजिए, कंटूर या समोच्च रेखा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हो 68। चलिए, इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन होते हैं? तो चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, खनिज होते हैं, अनवीकरणीय साधन होते हैं। प्रश्न क्या आपको 69 मिल गया होगा। ध्यान से देख लीजिए, इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती हैं? तो झारखंड में नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 70 को देख लीजिए, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा होती हैं? यानी कि सांप्रदायिक दंगे भी हो सकता है, आतंकवाद भी हो सकता है, महामारी भी हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों इसका ऑप्शन से सही है, इसलिए हमें डी में मार लेना है इनमें से सभी को। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया 71 को देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता होती हैं? चलिए इसका आंसर जान लीजिए, निजी क्षेत्र भी हो सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र भी हो सकता है, आर्थिक क्षेत्र नियोजन भी हो सकता है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सब आ सकता है। इसलिए हम ऑप्शन संख्या जो है वो डी में मार लेते हैं, इनमें सभी। प्रश्न क्या आपको मिल गया 72 को, ध्यान से देखिए। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया जो है संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए एक अधिकृत होती हैं। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 73वां प्रश्न की ओर, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, कोसी। प्रश्न क्या आपको मिल गया 74 को, ध्यान से देख लीजिए, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो है इसका अधिक विस्तार पाया जाता है। भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश को। चलिए ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 75 को देख लीजिए, निम्नांकित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती हैं?
ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी सुन लीजिए, पेट्रोलियम। ऑप्शन क्या सी। प्रश्न संख्या 76 को देख लीजिए। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, जेड गुडी। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 78 को देख लीजिए। आर्थिक महामंदी के कारण यूरोप में किस नई प्रशासनिक व्यवस्था का आकर्षण बढ़ा। इसका आंसर सुन लीजिए, तानाशाही व्यवस्था का। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या आपको मिल गया हो 79 को देख लीजिए। सतह की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, बेल्जियम में किया था। चलिए ऑप्शन संख्या जो है डी मार लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। प्रश्न संख्या लास्ट को देखते हैं फ्रेंड्स। इस चैनल को शेयर कर दीजिए फटाफट। 80% के देखते हैं। इनमें सतह की साझेदारी एक सही लाभ क्या है। ए है अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, बी मतभेदों में वृद्धि, सी समुदाय के मध्य टकराव में कमी, डी निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवश्यक विलम्ब। यानी कि कह सकते हैं यानी इसका जो आंसर है वो है सी है, समुदायों के बीच मध्य टकराव में क्या होती है, कमी होती है। इसलिए ऑप्शन संख्या जो सी मार लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने 1 से लेकर और 80 तक प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर बता दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप इसको एक लाइक कर दीजिए और इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर वो छात्र के पास पहुंच पाएँ। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप ये सब काम कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो नया देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप लिंक से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। लव यू, बाय बाय, टाटा, ओके।